Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini and in this video I'm back with another 50 question series of the unit marketing management. So just let's get started. Okay, so the first question is dash is not a function of a wholesaler. Wholesaler का function इसमें से कौन सा नहीं होता है आपका. So देखो warehousing, transporting, risk bearing, these all three are the functions of the wholesaler. So the correct answer is your none of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर रिटेल स्टोर्स ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स देमसेल्व्स. तो यहाँ पर क्या होंगे आपके जो करेक्ट आंसर इज योर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर. ये कौन से होते हैं आपके रिटेल स्टोर्स होते हैं जो आपके कंज्यूमर्स जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स खुद से यहाँ पर इन चीज़ों को ऑन करते हैं आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मीन्स मूविंग ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम वन एंड ऑफ अ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. यहाँ पर क्या होगा जो फिनिश गुड्स है आपने उनको क्या कर रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो अपने प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक. तो इसको क्या बोलते हो आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर द रिटेलर्स हु हैव नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. ऐसे कुछ रिटेलर जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता आपके बिजनेस का. तो ऐसे रिटेलर्स कौन से होते हैं आपके इटिनेरेंट रिटेलर्स इनको बोला जाता है जिनका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं होता बिजनेस करने का. इन ए स्मॉल मार्केट डैश इज बेटर. स्मॉल मार्केट में सबसे ज्यादा बेटर क्या रहता है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग आपका बेटर रहता है. क्योंकि देखो डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट करो. प्रोड्यूसर कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा. यहाँ पर लेवल्स को लेकर अपने प्राइस को इंक्रीज करने की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़नी अगर आपकी मार्केट ही यहाँ पर स्मॉल है तो. Smaller companies tying up with the leading companies to distribute through its network is known as dash distribution. जो smaller companies है वो अपने क्या लीडिंग कंपनीज के साथ क्या कर रही है टाइंग अप कर रही है. तो किस लिए कर रही है टाइंग अप अपने से. तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कौन सा होता है आपका सिंडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है. Next, dash factor is not considered as an important one while selecting channels of distribution. Channel of distribution को select करते टाइम इनमें से कौन सा फैक्टर आपका important नहीं होता है यहाँ पर. तो देखो प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर दोनों ही important होते हैं. तो कलर का एक से बताओ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द कलर एंड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 508 डैश आर जनरली फूड स्टोर्स दैट आर मच स्मॉलर इन साइज देन सुपर मार्केट्स. ऐसे फूड स्टोर्स जो आपके सुपर मार्केट्स के साइज सुपर मार्केट्स के रिलेटिवली बहुत छोटे होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं साइज में. तो ये कौन से होते हैं आपके कन्वीनियंस स्टोर होते हैं. 509 डैश आर दोज हु ऑब्टेन टाइटल टू गुड्स विद अ व्यू टू सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट. ऐसे कौन होंगे आपके ऐसे लोग कौन से होते हैं जो आपके गुड्स के टाइटल को ऑब्टेन करते हैं और क्या करते हैं उनको सेल करते हैं प्रॉफिट के साथ यहाँ पर. तो ये कौन से होते हैं आपके मर्चेंट मिडलमैन. द रिटेलर सेल गुड्स इन. द रिटेलर सेल गुड्स इन. रिटेलर्स कहाँ करते हैं अपने गुड्स को सेल आपके स्मॉल क्वांटिटी में. ह्यूज क्वांटिटी में कौन करते हैं आपके होलसेलर सेल करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में आपके रिटेलर सेल करते हैं गुड्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मार्केट यूजेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस टू रीच पर्सपेक्टिव कस्टमर्स. कौन सी मार्केटिंग आपकी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस को यूज करती है आपके कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए रीच आउट करने के लिए. टेली मार्केटिंग ऑब्वियसली बात है. नेक्स्ट डैश मीन्स द सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज थ्रू विच द गुड्स फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स. तो यहाँ पर कौन से होते हैं कि ऐसे मार्केटिंग इंटरमीडिएट जहाँ पर आपके गुड्स क्या करते हैं प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक फ्लो करते हैं. किसके थ्रू करते हैं वो आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कितने टाइप के होते हैं आपके कितने लेवल के होते हैं आपके. 513 मार्केटर्स कैन एनहांस द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू एक्सेस नॉलेज स्ट्रक्चर्ड बाय. आपके जो मार्केटर्स हैं वो आपके कंज्यूमर्स की एबिलिटी को और उसकी नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं एनहांस कर सकते हैं किसके थ्रू कर सकते हैं आपके रिपीटिंग ब्रांड इन्फॉर्मेशन. अपने ब्रांड की इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर करके आपके क्या कहते हैं एक पोजिशनिंग बना देना आपके माइंड के अंदर यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन all marketing activities that attempt to stimulate quick buyer actions or intermediate sale of product are known as. तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका सेल प्रमोशन. A detergent that advertise how clean it gets clothes in appealing the dash consumers link. एक डिटर्जेंट की जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हो कि इससे कपड़े धोने के बाद आपके कपड़े कितने ज़्यादा साफ हो जाते हैं आपके. तो ये कौन सा फंक्शन है ये कौन से कंज्यूमर की कौन सी नीड है ये आपकी फंक्शनल नीड है आपकी. Which of the following is not a requirement for setting advertising objectives. इसमें से एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव को सेट करने की कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होती है. तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियलिस्टिक.
द सीरीज ऑफ स्टेप डेट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सेल पर्सन इज क्लासिफाइड एज, जो सेल पर्सन आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज को यहाँ पर क्या करता है, फॉलो करता है वो कौन सा होता है आपका, कौन सी प्रोसेस होती है वो आपकी सेलिंग। अगर एक बार बताओ, यहाँ पर सेलर, यहाँ पर सेल पर्सन यहाँ पर कर रहा है, उसको तो सेलिंग प्रोसेस ही तो होगी ना वो। नेक्स्ट, द प्रमोशन टूल सच एज स्वीटेक्स, इवन इवेंट स्पॉन्सरशिप, सैंपल्स एंड कूपन्स आर क्लासिफाइड इन टे कैटेगरी ऑफ, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, आपके कंज्यूमर प्रमोशन के अंदर आएंगे। The consumer promotion techniques in which customers purchase proof is sent to manufacturer, which mean refund some part of price is called. So the correct answer of is your cash refund. The short term benefit given to the consumers to attract more customers is called, यहाँ पर थोड़े टाइम के बेनिफिट्स कस्टमर्स को दिए जाते हैं ताकि वो क्या करे, आगे जाकर और कस्टमर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाए। तो ये वाली एक्टिविटीज, ये वाली स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, आपकी सेल प्रमोशन। डैश इज इरेगुलर इन नेचर, इनमें से आपका इरेगुलरिटी किसकी होती है, आपकी सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन आपका हमेशा नहीं चलता होता, हमेशा डिस्काउंट नहीं चलते होते, हमेशा वाउचर्स नहीं मिल रहे होते आपके। एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब आपके यहाँ पर ये वाली टेक्निक्स, ये वाले प्रमोशन आपको देखने को मिलते हैं। विच टाइप ऑफ प्रमोशनल टूल इज नॉन पब्लिक, इमीडिएट, इंटरेक्टिव एंड कस्टमाइज, इनमें से कौन सा प्रमोशनल टूल है जो आपका नॉन पब्लिक होता है, इमीडिएट होता है, इंटरेक्टिव होता है और कस्टमाइज होता है। तो ये कौन सा होता है, आपका डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। द बेस्ट प्रमोशनल टूल इन एन एनी मार्केटिंग इज, बेस्ट प्रमोशनल टूल कौन सा होता है आपकी मार्केटिंग के अंदर, वर्ड ऑफ माउथ। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। जब आपके प्रोडक्ट की तारीफ लोग अपने खुद मुंह से करते हैं यहाँ पर, तो उससे ज्यादा कोई भी अच्छी मार्केटिंग यहाँ पर हो ही नहीं सकती। क्यों, एक तो आपके क्या करते हैं, ये लार्ज ऑडियंस में होगी आपकी, और क्या होती है फ्री मार्केटिंग। आपने कुछ करना ही नहीं यहाँ पर, बस आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाना है कि द पीपल विल लाइक योर प्रोडक्ट एंड दे विल सेल आउट देयर प्रोडक्ट बाय देमसेल्फ, कि वो खुद ही अपनी तारीफों में आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है इस चीज के बारे में। Sale promotions means any step that are taken for the purpose of obtaining or increasing sale was stated by, ये स्टेटमेंट आपकी किसने दी है, आपकी ये दी है आपकी AHR डिटेंस ने। The producer give a guarantee to the consumer that they will maintain the product in proper conditions during a certain period is known, तो आपके प्रोड्यूसर से वो आपके कंज्यूमर्स को गारंटी देते हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट की कंडीशंस को इसी तरीके से मेंटेन करके रखेंगे यहाँ पे। तो ये कौन सी होती है, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, कि इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम इसकी गारंटी देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो ये क्या होती है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस होती हैं। कैसे कि अगर आपको घर पे लेकर जा रहे हो, वॉशिंग मशीन आपने खरीदी, उसको डिलीवरी करा दी, उसको इंस्टॉलेशन करा दिया आपने, कोई भी दिक्कत आती है 1 महीने की, उसके 1 महीने 1 साल भर की गारंटी भी देते हैं। तो ये क्या है, आपकी परचेज करने के बाद भी आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो दीज आर कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विसेज। Next, the customers get an offer of gift on some fixed date and the winners are announced through ड्रे is called। ये क्या होता है, आपका लकी ड्रॉ होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट ऑफर्स मिलते हैं कि आपको पर्टिकुलर डेट पर आपको अराइज किया जाएगा कि आप इसके विनर हो या नहीं हो। तो दीज आर काइंड ऑफ योर लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ भी आपका पार्ट होता है आपके सेल प्रमोशन का। द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स और डेवलप बाय, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आपका देखो, वैसे तो जो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट दिया था आपका मैककार्थी ने दिया था। अब मैककार्थी इसके अंदर नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, चीजों के अंदर वेटेज के अंदर आंसर दोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका फिलिप कोटलर जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 528, Death takes place when at least one party to a potential exchange thinks about the means of achieving desired response from other parties। तो ये कौन से होते हैं, आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है आपकी, एक आर्ट है, साइंस है, क्या है, ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट, ऑफ गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। इन मार्केटिंग डैश इज द फोकल पॉइंट, मार्केटिंग में आपका फोकल पॉइंट कौन सा होता है, आपके कस्टमर्स। ऑब्वियसली बात है, कस्टमर से ऊपर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। Many people want BMW, only few are able to buy, हर कोई BMW चाहता है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही आपकी BMW को यहाँ पर क्या कर पाते हैं, परचेज कर पाते हैं यहाँ पर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपकी डिमांड का, क्योंकि डिमांड बेसिकली क्या है, आपकी डिमांड तो हर कोई करता है, लेकिन अब देखो BMW किसी की नीड तो है नहीं, वांट भी कैसे होगी, डिमांड तो जब होती है जब उसकी परचेजिंग पावर भी आ गई उसके अंदर। बट आपकी परचेजिंग पावर होती तो डिमांड फुलफिल हो जाती, अदरवाइज ये क्या रह गई, आपकी डिमांड ही रह गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आर इफेक्टेड बाय, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आपके किस चीज से इफेक्ट करते हैं बेसिकली। देखो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर जो खर्चा करता है वो किस किस से इफेक्ट करता है, उसके पास सेविंग कितनी है, डेब्ट कितनी है, क्रेडिट कितनी, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कितनी हो सकती है, उसी के हिसाब से तो पैसा खर्च करेगा वो। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दी अबव।
Michael Porter has identified 5 forces that determine the intrinsic long-run attractiveness of a product or market segment. Which of the following would not be the among of 5 forces? इसमें से माइकल पोर्टर ने आपके 5 forces के बारे में बताया था, इसमें से 5 forces में से कौन से के बारे में आपको नहीं बताया हुआ है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स। इनके बारे में माइकल पोर्टर ने यहाँ पर कोई भी बात नहीं की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है यहाँ पर? सो द क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, डेमोक्रेटिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स बायर इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सोशल ग्रेड, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी। इसके अंदर आपकी इनकम भी आ जाएगी आपकी, और एज आ जाएगा यहाँ पर जेंडर आ जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर जब आपका क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप सेगमेंट को डिवाइड करते हो, तो दिस इज नोन एज योर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। 535. In dash marketing, the seller engage in the mass production, mass distribution and mass promotion of one product for all buyers. किसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पर अपने जो आपका मार्केटर होता है वो मास प्रोडक्शन और मास में प्रोडक्शन करता है, मास में ही डिस्ट्रीब्यूशन करता है और मास में ही आपका प्रमोशन करता है यहाँ पर। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका मास। नेक्स्ट, द मेजर सेगमेंटेशन वेरिएबल फॉर कंज्यूमर मार्केट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपके मेजर सेगमेंटेशन है आपके कंज्यूमर मार्केट्स के अंदर वो कौन कौन से हैं आपके, तो वो कौन से हैं आपके बताओ मुझे। 4 आपको बताए थे, इसमें आपको यही चीज़ बताई थी कि STP में सेगमेंटेशन में भी आगे क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल, ये 4 टाइप के आपके सेगमेंटेशन होते हैं। मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ डैश, मार्केटिंग मिक्स के आपके जो 4 P's आते हैं, 4 P's में आपके कौन कौन से आते हैं आपके? पीपल, प्रोसेस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो किसमें है आपके? C में है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंक्रीजिंग द फीचर्स एंड क्वालिटी यू ऑफर इज अ डिसीजन मेड बाय विच मार्केटिंग मिक्स। देखो, फीचर एंड क्वालिटी यू ऑफर, अब फीचर और क्वालिटी आपके किस चीज़ पर बेस करेंगे, यहाँ पर किसके होते हैं फीचर और क्वालिटी? हमेशा आपकी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कौन सा मार्केटिंग मिक्स हुआ आपका? प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 539, डिज़ाइन इज अ डैश डिसीजन। जो आपका डिज़ाइन है वो आपका कौन सा डिसीजन होता है? यहाँ पर बेसिकली डिज़ाइन किसका करते हो आप? जो भी आपका प्रोडक्ट होता है आपने उसको कितनी डायमेंशंस में देना है, कितनी उसकी क्वालिटी दे रही है, ये सारे आपके डायमेंशंस के अंदर आएंगे, आपके बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 540 में आएगा आपका, सेगमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, सेगमेंटेशन कर रहे हो आप किस किस में? लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, कस्टम्स के बेसिस पर। तो ये किसके अंदर आएंगे? कल्चरल फैक्टर्स हैं आपके सारे के सारे। नेक्स्ट है आपका 541, पब्लिक रिलेशन इज मैनेज बाय विच मार्केटिंग मिक्स। जो पब्लिक रिलेशन है आपका कौन सी मार्केटिंग मिक्स के थ्रू आपका मैनेज किया जाता है? तो ये किसके थ्रू किया जाता है आपके पब्लिक रिलेशन? बेसिकली प्रमोशन की हेल्प से आपके। नेक्स्ट आता है, अ वैल्यू प्रपोजिशन इज द फुल डैश ऑफ ए डैश द फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट अपॉन विच इट्स पोजिशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? पैकेज एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 543, विच वन ऑफ द 4 P's इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट मेल। 4 P डायरेक्ट मेल के लिए आपका कौन सा P यहाँ पर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। तो ये क्या रहेगा आपका? प्रमोशन। द टर्म मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब, जो टर्म मार्केटिंग मिक्स है आपकी वो क्या डिस्क्राइब करती है? बेसिकली आपकी ये डिस्क्राइब करती है आपका ब्लेंडिंग ऑफ 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्केट। 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट आपके कोई है मार्केटिंग मिक्स के आपके 4 P's। Newsletters 545, newsletters catalog invitations to organizations sponsored events are most closely associated with the marketing mix activity of। किस चीज़ के लिए एक्टिविटी के यूज ले होता है? ये भी आपका क्या है? ये इन्विटेशन दे रहे हो, स्पॉन्सर्ड इवेंट्स कर रहे हो आप, लेटर कैटलॉग बंटवा रहे हो, न्यूज़ लेटर छपवा रहे हो आप, तो ये क्या है? आप क्या कर रहे हो? प्रमोशन ही तो कर रहे हो ना यहाँ पर। USP स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। USP का मतलब बेसिकली क्या रहता है आपका? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन की आपके प्रोडक्ट के अंदर USP क्या है आपकी, यानी कि जो मेन चीज़ है आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या यूनिक है जो और प्रोडक्ट के अंदर नहीं, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपका क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 547, which of the following environment examines institutions and other forces that are affect socially basic values, perceptions, preference and behaviors। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? कल्चर। इसके थ्रू आपकी सोसाइटी, वैल्यूज, हर चीज़ आपकी इफेक्ट होती है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इसमें से एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं है आपका?
तो प्रोडक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। देखो, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चर, तीनों आपकी मार्केटिंग से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपके प्रोडक्ट से बाहर की चीजें हैं आपके, लेकिन प्रोडक्ट आपकी कंपनी के अंदर का चीज है। Next question. A firm has decided to alter its pricing and promotional strategies in response to slower than expected job growth and declining personal incomes. The firm in responding to change in its. So the correct answer is your economic environment. And the last question is targeting affluent customers with luxurious goods is an example of. यहाँ पर affluent customers, यहाँ पर तो ये कौन से हैं आपके behavioral segmentations. So these are the 50 questions that we have done in this video. If you found this video helpful, then don't forget to like, comment and share my channel Bright Experience. Thank you guys. Thank you for your precious time.